यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की समिति ने पहली नजर में सही करार दिया है। समिति का मानना है कि इंटर्न के बयान से साफ होता है कि रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली दिल्ली के ली मेरिडियन होटल के एक कमरे में इंटर्न के साथ थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति की रिपोर्ट के बाद अब रिटायर्ड जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर रिटायर्ड जस्टिस गांगुली ने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि जांच रिपोर्ट में क्या है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखकर अपील की है कि यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सूरत सेशंस कोर्ट ने रेप के आरोपी नारायण साईं को 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक हिरासत में भेज दिया है। नारायण साईं के साथी हनुमान को भी 11 दिसंबर तक हिरासत में भेजा गया है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद आसाराम टूट गए हैं। उन्हें अब खुद की हालत पर रोना आ रहा है। जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए आसाराम ने दबी जुबान में कहा कि उनकी हालत अब खराब हो चुकी है, वो थक चुके हैं। जोधपुर के सेशन कोर्ट ने 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई रखी है। नारायण साईं के पकड़े जाने के बाद जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अब नासाज है। वहीं पुलिस ने एक बार फिर कहा है कि शिवा के पास आसाराम की अश्लील सीडी है और शिल्पी साजिश का मोहरा है, जबकि शिल्पी के वकील महेश गोडा ने इससे इनकार कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। भोपाल निफ्ट के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर वसंत कोठारी पर 30 से ज्यादा छात्राओं और महिला टीचरों ने यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। आरोप लगाने के बाद भोपाल निफ्ट में एक कमेटी बनाई गई, जिसके बाद डायरेक्टर का तबादला जोधपुर निफ्ट कर दिया गया। पीड़ित छात्राओं ने सवाल उठाया कि क्या यौन दुर्व्यवहार की सजा सिर्फ ट्रांसफर है। पीड़ित छात्राओं और महिला टीचरों ने आरोप लगाया कि ज्वाइंट डायरेक्टर अपने कंप्यूटर पर पॉर्न फिल्में देखते थे, जिससे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद शबीर पर एक छात्रा ने दुराचार करने का आरोप लगाया है। वुमेन्स सेल की जांच में आरोप पहली नजर में सही पाए जाने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद शबीर को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित के बयान पर थाना सिविल लाइन जांच प्रक्रिया शुरू करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक पर विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। बिल के प्रावधानों पर विपक्ष और सरकार में तीखी बयानबाजी चल रही है। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक के कई प्रावधान हटाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि यह विधेयक समूहों और समुदायों के बीच पूरी तरह निष्पक्ष होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर व्यापक सहमति कायम करने की कोशिश करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने उम्मीद जताई है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने भरोसा दिलाया कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल पर सभी राज्य सरकारों से बातचीत करने को तैयार है। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक पर केंद्र सरकार को कांग्रेस का फुल सपोर्ट। जगदंबिका पाल बोले, बिल को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को समर्थन देने का ऐलान किया है। कहा, बिल पर सब सेक्युलर पार्टियां एक हो। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का विरोध करने वाले वो लोग हैं जो दंगे में शामिल रहते हैं। बीजेपी लीडर कीर्ति आजाद ने सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक को राष्ट्र विरोधी तक करार दिया। कहा, यह बिल संघीय ढांचे पर हमला है। आरएसएस ने दंगा निरोधी विधेयक को कांग्रेस सरकार का आखिरी दांव करार दिया। राम माधव का बयान, कांग्रेस खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने बिल को पास कर असेंबली के लिए भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य में 10 जिले होंगे। शिंदे ने कहा कि दोनों ही राज्यों की साझा राजधानी हैदराबाद सिर्फ 10 सालों के लिए रहेगी। सरकार विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सरकार 10 जिलों वाले अलग तेलंगाना राज्य के गठन का कैबिनेट नोट लगभग तैयार कर चुकी है। इसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैबिनेट ने तेलंगाना में रॉयल
सीमा के 2 जिलों को शामिल कर बड़ा राज्य बनाने के विचार को छोड़ दिया है। इस पर टीआरएस की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अलग तेलंगाना के विरोध और समर्थन में कल फिर सुलगा संयुक्त आंध्र प्रदर्शनकारियों ने 10 जिलों में बंद बुलाया था। पत्थरबाजी और जमकर हंगामा। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक और दूरदर्शन के एक अधिकारी डॉक्टर नवीन प्रसाद पर पटना शास्त्री नगर थाने में धमकाने और घर में घुसकर गुंडागर्दी का मामला दर्ज कर लिया गया। दूरदर्शन के प्रोग्राम ऑफिसर रत्ना पुरकायस्थ ने आरोप लगाया कि उन पर गैरकानूनी काम करने का दबाव बनाया गया। मना करने पर मंत्री श्याम रजक ने उन्हें फोन कर अपशब्द का इस्तेमाल किया और धमकी भी दी। महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके मंत्रालय में उत्पीड़न की कथित आरोपी सचिव नीता चौधरी को ट्रांसफर किया जाए। इशरत जहां एनकाउंटर केस पर सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीबीआई के टॉप अफसर गुजरात इकाई में तैनात सीबीआई अफसरों के खिलाफ सबूतों की जांच कर रहे हैं। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके ही महकमे के ये अफसर अपनी ड्यूटी कर रहे थे या फिर वो किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आग्रह किया कि बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज अपनी छवि के विपरीत मोदी की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी अपनी कट्टर विचारधारा से हट रहे हैं। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उत्तर प्रदेश में मोदी लहर से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से जरा भी परेशान नहीं। जम्मू की एक जनसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी है। उमर ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 पर कहीं भी कभी भी बहस करने को तैयार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक बार फिर एग्जिट पोल को सही मानने से इनकार किया। दिल्ली विधानसभा के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की हालत पतली दिखाई गई। अन्ना हजारे ने एक बार फिर अपने पुराने साथी अरविंद केजरीवाल को फंड के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अन्ना का कहना है कि उनके नाम पर इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपयों का गलत इस्तेमाल हुआ। अन्ना हजारे ने कहा कि वो आंदोलन के दौरान जुटाए गए फंड के दुरुपयोग की जांच की मांग करेंगे। इससे पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अन्ना की नाराजगी साफ झलक रही थी। अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अपने पुश्तैनी गांव रालेगढ़ सिद्धि में 10 दिसंबर से बेमियादी अनशन करेंगे। दूध की मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट 4 राज्यों को नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मिलावटखोरों को क्यों नहीं देते उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश, कानून में जरूरी बदलाव कर मिलावटी दूध के उत्पादन और मार्केटिंग को ऐसा अपराध मान लिया जाए जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो। बाहरी दिल्ली के नरेला में गटर की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। जब पहला मजदूर सीवर से बाहर नहीं निकला तो उसका इंचार्ज अंदर गया, वो भी बाहर नहीं आया तो उन दोनों की तलाश में गया तीसरा शख्स भी जान गंवा बैठा। दिल्ली में गुरुवार की रात स्कोडा कार से हुए सड़क हादसे के मामले में कांग्रेसी नेता शकील सैफी के बेटे फैज सैफी पर आरोप लगा है। नशे में धुत फैज ने दिल्ली के निहार विहार में 2 लड़कों को कार से रौंद दिया था। देवास में सामने आई मध्य प्रदेश पुलिस की दरिंदगी। एक एएसआई ने भिखारी महिला और उसकी बेटी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। देवास की सड़क पर सनकी एएसआई की करतूत देखने को मिली। वर्दी के नशे में चूर एएसआई ने भिखारी महिला और उसकी बेटी पर जुल्म की हद पार कर दी। मथुरा में ज्वेलरी के शोरूम में दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर 2 महिलाओं ने कीमती गहने चुरा लिए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। 27 नवंबर को बोरीवली के नेशनल पार्क में मिले 27 साल की युवती के शव का मामला सुलझ गया है। युवती का नाम सरला अहिर था जिसकी शादीशुदा प्रवीण तालवातकर से प्रेम संबंध था। अपनी प्रेमिका सरला से छुटकारा पाने के लिए ही प्रवीण ने पहले तो किसी बहाने से ब्लड प्रेशर डाउन करने वाला इंजेक्शन लगाया और फिर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। बिहार के गया जिले के खिजरसराय में अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार की 5 लड़कियों की हत्या कर दी और फरार हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि संपत्ति के विवाद में हमलावरों ने सभी 5 लड़कियों की हत्या की है। इलाहाबाद में क्राइम ब्रांच ने 1 लाख के नकली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी इलाहाबाद में ही 2 दिन पहले पकड़े गए तस्कर गिरोह का सदस्य है। मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ हिट एंड रन मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है।
नौकरानी की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अगर आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने जा रहे हैं या फिर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो जरा सावधानी बरतें। दरअसल इस रेलवे स्टेशन पर चूहों का आतंक है। सावधानी हटने पर चूहे कपड़े और कागजों को कुतर जाते हैं। लंबे समय से यात्रियों का सिरदर्द बढ़ा रहे चूहे अब रेल महकमे के लिए भी परेशानी बन गए हैं। चूहों के खात्मे के लिए रेलवे ने अपने खजाने का मुंह खोलते हुए 3 लाख रुपए का टेंडर फाइनल किया है। नेत्रहीन नुपुर जैन ने हौसले से बड़ा मकाम हासिल किया। नेत्र विकलांग होने के बावजूद नुपुर ने आईटी कंपनी विप्रो में 13 लाख सालाना तनख्वाह की नौकरी हासिल की। राष्ट्रपति ने उन्हें रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया। गन्ने पर सुलगा यूपी बीएसपी ने किसानों के समर्थन में विधानसभा में किया हंगामा तो नाराज किसानों ने जाम की सड़कें, ठप किया हाईवे। बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिलाने और गन्ने की कीमत मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर मेरठ से मुजफ्फरनगर तक किसानों का गुस्सा फूटा। लखनऊ तक पहुंची गन्ना किसानों का विरोध की आग। बीएसपी गन्ना किसानों के समर्थन में उतरी। विधानसभा का घेराव। बागपत में भी गन्ना किसानों का गुस्सा फूटा। नेशनल हाईवे पर किसानों ने डेरा डंडा जमाया। हाईवे पर जबरदस्त जाम। मुजफ्फरनगर में भी गन्ना किसानों ने मचाया गदर। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी। बॉलीवुड अदाकारा काजोल का मानना है कि आज भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए आगे बढ़ना और सफलता हासिल करना ज्यादा आसान है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय महिला बैंक की शाखा का आज कल उद्घाटन किया गया। बीएमबी की मध्य प्रदेश में पहली ब्रांच है। 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया। रुपया कल 30 पैसे की तेजी के साथ 1 महीने के उच्चतम स्तर 61.75 पर पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी ने अपना होम लोन रेट बढ़ा दिया है। इसके उलट सरकारी बैंकों ने होम लोन रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। ट्रस्ट वेब स्पाइडर लैब्स के रिसर्चर्स ने चोरी किए गए 20 लाख पासवर्ड का पता लगाया है। ये पासवर्ड पूरी दुनिया में फेसबुक, गूगल, ट्विटर और याहू जैसी वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के हैं।